नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी रहे मौजूद। आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। शाम 5 बजे अधिकारियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा। भोपाल में पराली जलाने पर प्रशासन ने लगाई रोक। कलेक्टर कैशलेन विक्रम सिंह ने जारी किया आदेश। भोपाल में वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का सर्वे पूरा हुआ। झुग्गियों को हटाने के लिए कलेक्टर ने की बैठक। नरसिंहगढ़ नगर पालिका की बैठक संपन्न। पुराने कुएं पर दुकान बनाने का लोगों ने जताया विरोध। नाली निर्माण और पर्याप्त लाइटिंग सुविधा पर हुई चर्चा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने गुरुवार को 552 करोड़ लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत नए अस्पताल और महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार भी होंगे। मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधा, जिसमें 600 बेड की आधुनिक बिल्डिंग, जिसमें ग्राउंड के साथ 13 मंजिल होंगी और यह सभी मॉडर्न उपकरणों से लैस होंगी। मेडिकल से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा रोगियों का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल को लेकर कहा कि जब से वे यहां आए हैं, जब से हमारे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग और जिलों के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा करेंगे। चर्चा में संभागीय आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री भोपाल से नागपुर, महाराष्ट्र रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे नागपुर से फिर भोपाल लौटेंगे। वहीं शाम 5 बजे निवास समत्व भवन से समस्त संभागीय आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी, कलेक्टर, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 7 बजे रायसेन रोड स्थित एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको बता दें कि पुष्कर उत्सव में सहभागिता भी वो करते हुए नजर आएंगे। तो शाम को पुष्कर उत्सव में वो सहभागिता करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम योजनाएं जो हैं उनके आने को लेकर बना ली गई हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम तैयारियों का भी जायजा जो है वो भी लगातार लिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें वो शामिल होंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम मुद्दों पर चर्चा भी जो है वो की जाएगी। आपको बता दें कि जो सीएम मोहन यादव हैं वो अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन भविष्य में किस तरीके की योजनाओं को आगे लेकर आया जा सकता है उस पर भी विशेष तौर से यहां पर चर्चा की जाएगी। तो कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश भी सीएम मोहन यादव की तरफ से अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। भोपाल में पराली नलबाई जलाने पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर गुरुवार देर रात कलेक्टर कैशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आगामी 2 महीने के लिए पराली यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी। आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।
वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे से पता चला है कि भोपाल में 1800 एकड़ में झुग्गी फैली हुई है। ऐसे में अब इसे हटाने के लिए कलेक्टर ने बैठक की है। बैठक में झुग्गियों को 9 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। सभी आश्रितों को पीपीपी मॉडल के तहत पक्के मकान मिलेंगे। आवासीय परियोजनाओं में मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और प्राइम डेवलपमेंट कार्य भी किए जाएंगे। बताया गया कि पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल, दुकान भी डेवलप किए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कि वर्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल और तमाम तरीके के डेवलप कार्य जो है वो किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल के तहत यहां पर पक्के मकान जो हैं वो भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है। सभी झुग्गियों को लाइन अप कर लिया गया है और अब सभी झुग्गी वाले जो लोग हैं, यानी कि जो 1800 एकड़ में जो झुग्गियां फैली हुई है भोपाल में, उनको भोपाल सरकार जो है पक्के मकान देने का कार्य जो है वो करेगी। सरकार की तरफ से एक सर्वे चलाया जा रहा था जिसमें जो झुग्गियां थी उनको देखा जा रहा था और साथ ही साथ उनका पूरा सर्वे जो है वो पूरा हो गया है और जो टोटल झुग्गियां हैं उनको हटाकर और जो झुग्गी वासी हैं उनको पक्के मकान जो है वो भोपाल सरकार देगी। और इसके साथ ही साथ तमाम और डेवलपमेंट के कार्य जो है वो भी वहां पर किए जाएंगे, जैसे कि पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल आदि। तो आपको बता दें कि अब ये एक बड़ी खबर जो है वो भोपाल निवासियों के लिए और खास तौर पर झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनके लिए मानी जा सकती है। नगर पालिका परिषद की बैठक गुरुवार को नेहरू वाचनालय डे केयर सेंटर में रखी गई। बैठक में चर्चा हुई कि घरों के नालों का बिल 200 रुपए महीने से घटाकर 100 रुपए किया जाना चाहिए। यह बिंदु एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए सभी ने निर्णय लिया कि अगली बैठक में इस एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर इस पर प्रस्ताव किया जाएगा। आपको बता दें कि वैसे नागरिकों का एक प्रमुख मुद्दा है। अप्रैल 2020 से नगर पालिका ने नलों का बिल 80 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए महीने कर दिया था। इसके अलावा परिषद की बैठक में सभी 15 वार्डों में सीसीसी वर्क और नाली निर्माण और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का भी के साथ साथ आपको बता दें कि नगर पालिका स्टाफ जो है वो शामिल हुआ है और आईसीएमटी योजना राशि जमा करने और सुभाष चौक में पुराने कुएं पर दुकान बनाने के बिंदुओं का परिषद ने विरोध किया और इन्हें खारिज भी कर दिया है। तो तमाम तरीके के कार्य जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ नगर पालिका की जो बैठक हो रही थी वो बैठक संपन्न हो गई है और तमाम मुद्दे इस बैठक में रखे गए थे। आपको बता दें कि इसमें पुराने कुएं पर दुकान बनाने का विरोध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आया और इसके साथ ही साथ तमाम जो वहां के लोकल मुद्दे थे उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया, जैसे कि नाली निर्माण और पर्याप्त लाइटिंग की जो सुविधा है वो उस पर चर्चा की गई और साथ ही साथ ये भी निश्चय किया गया कि जल्द से जल्द इन सभी कार्यों पर जो है कार्य किया जाएगा। और इसी के साथ साथ नरसिंहगढ़ नगर पालिका का यह सराहनीय कार्य साबित होगा अगर भविष्य में नरसिंहगढ़ नगर पालिका इस तरीके के कदम उठाती है, क्योंकि बैठक तो हो चुकी है और बैठक में जो मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी उन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। लोकल मुद्दे वहां पर थे चर्चा में और उन चर्चाओं में यह भी सामने निकल कर आया कि जल्द से जल्द इन कामों पर काम जो है वो किया जाएगा। नगर विकास को लेकर था, पर इसमें हमने जलकर को जो हमने कम करने का कमिटमेंट दिया था उसको आज फिर से हमने रिपीट किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमने वादा किया था पब्लिक से उसको हम कम करें। हाँ, ये लंबे समय से एक प्रकरण था, मतलब ये लोगों के लिए मतलब बन चुका था कि 200 रुपये जो हो रहा था, इसके लिए मतलब आगे क्या होने वाला है? आगे आज फिर सीएमओ सर को लिखवाया हमने कि प्रशासन से अपना मांग पत्र लिखे, उसका क्या अपन को रिटर्न आता है वहाँ से वो हमको अवगत कराए, क्योंकि ये काम तो प्रशासनिक है तो ये अपने कर्मचारी लोग ही करके देंगे। खबर शिवपुरी से है, जहां सुबह करीब 5 बजे एक मिनी ट्रक और बड़े ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। हादसे के बाद यातायात पुलिस द्वारा जाम खुलवाया गया और हाईवे को वन वे किया गया। गुना की तरफ से आने वाले हैवी व्हीकल्स को शहर के अंदर से डाइवर्ट किया गया है। तब तक यह ट्रक हाईवे से नहीं हटते वन वे निरंतर जो है वो जारी रहेगा।
तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। आपको बता दें कि जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन जाती थी। शिवपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक भिड़ंत की घटना जो है, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि मिनी ट्रक और बड़े ट्रक में यहाँ पर जोरदार टक्कर हो गई। उसके बाद प्रशासन व्यवस्था जो थी वो वहां पर की गई और इसके साथ ही साथ जो रोड था उसको वन वे कर दिया गया। जब तक कि पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये वन वे जो है वो निरंतर जारी रहेगा। और इसके साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी लगातार शिवपुरी से दिखा रहे हैं। ये वही भिड़ंत की तस्वीरें हैं जो अभी से कुछ समय पहले हुई हैं, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ किस तरीके की व्यवस्था की गई है वहां के प्रशासन की तरफ से वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र भोपाल में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में चोरी नकबजनी की घटना करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि घटना में शामिल आरोपी पन्नालाल सोनी को राजस्थान के कैकड़ी जिला से पकड़ा गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में चोरी हुआ मशरूका बरामद किया गया है। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की ओर से कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री पटेल ने किसानों से चर्चा की और कृषि उपज मंडी में की जाने वाली धान को तौले में ले जा रहे वजन पर ध्यान दिया गया और तौल कांटे चेक किए गए। बता दें कि भोपाल से बैतूल जाने के दौरान मंत्री अचानक से मंडी पहुंचे। इसके बाद एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिस समय राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मंडी का निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं को सुन रहे थे। उस समय मंडी सचिव ऋतु गढ़वाल भी उनके साथ मौजूद थी। किसानों को कोई परेशानी ना हो इसलिए औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि क्षेत्र में धान की बंपर पैदावार के साथ ही नगर कृषि उपज मंडी में किसानों की ओर से अपनी धान की उपज बिक्री के लिए लाई जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को कोई परेशानी ना हो इसे लेकर मंत्री पटेल ने मंडी का औचक निरीक्षण किया। सिंगरौली जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने आज पदभार ग्रहण करते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सहित कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों से बैठक के दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारी और इसके साथ ही साथ एसडीओपी सीएसपी से कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जिले में कानून व्यवस्था सही और महिला अपराध से संबंधित मामलों को पर रोक लगाना होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आया हूं, पूरी जानकारी लेकर आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सिंगरौली जिला छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा है और वहां जो आईबी की रिपोर्ट आई है उसमें नक्सलाइट मूवमेंट समझ में आ रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि जल्दी ही उस क्षेत्र में भ्रमण कर जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को जानकारी दूंगा और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसी कोई भी घटना सिंगरौली में ना हो। सिंगरौली जिले में आज मेरा आगमन हुआ है। आज जो हमारी पुलिस पूरी टीम का जो प्राथमिकता होगी वो सभी प्रकार के जो अवैध कार्य हैं उन पे अंकुश लगाना, सुचारू कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, महिला अपराध और जो कमजोर वर्ग हैं उनके विरुद्ध जो घटनाएं घटित होती है उन पे अंकुश लगाना और कारगर वैधानिक कार्रवाई करना। इसी के साथ साथ जो आमजन है उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनके विरुद्ध घटनाएं हुई हैं, अपराध हैं, उनका त्वरित निराकरण कर और पुलिस की जो रिस्पांस टाइम है उसको सुधारना। कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी प्रकार का आवेदक हमारे थाने में आता है तो उससे अच्छा व्यवहार हो और उसको जो वैधानिक जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जाए। हर उस विवाद में जिसमें जो आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है तुरंत की जाए ताकि विवाद बड़ा रूप न ले। मध्य प्रदेश में करीब 25 साल बाद किसानों की सोयाबीन फसल को सरकार खरीद रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इस खरीदी कार्य में सेवा सहकारी संस्था, कृषि विभाग, राजस्व विभाग और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी व अधिकारी लगे हुए हैं। किसानों
को मंडियों में अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन सरकार ने सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर वो कार्य कर रही है और सोयाबीन की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 1400 केंद्र बनाए हैं और इन केंद्रों पर सोयाबीन की खरीदी के लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। हम देवास की बात करें तो देवास जिले में कुल 21 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 20 सेंटरों को चालू कर दिया गया था और लेकिन वर्तमान में 13 सेंटर पर उपार्जित सोयाबीन की वेयर हाउसों पर खरीदी का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जहां पर उपज लाने वाले किसानों के लिए छाया तथा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। फसल सेंटर पर लाने के पूर्व किसानों को फूल खुद से स्लॉट जो है वो बुक करना होता है। निर्धारित जो मात्रा है निर्धारित करी शासन ने, उस हिसाब से हम खरीदी कर रहे हैं और सर्वेयर उसके जो नियुक्त करे हैं वो जांच करते हैं। इसके बाद जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कांटा बोर्ड वो भी अपने निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। वो भी उनको बुलाया जाता है कभी कभी जब मामले पेचीदे हो जाते हैं तो उनका हस्तक्षेप। शासन द्वारा खरीदी करने में हमें यह फायदा हो रहा है कि व्यापारियों द्वारा जो हमारी फसलें ली जा रही थी वो कम दामों पे ली जा रही है और आज शासन द्वारा जो फसल हमारी खरीदी जा रही है और यहाँ पे जो व्यवस्था है समिति प्रबंधक द्वारा सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और किसानों खुश है अपनी फसल यहाँ देने में, ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। वो लोग पूरा समर्थन हमारा भी कर रहे हैं। क्या रेट पर सोयाबीन चुना? रेट तो शायद 4852 रुपए का है। 4852 रुपए का रेट सुनने में आ रहा है। बाकी और शासन क्या देना चाहे ऊपर तो फिर उनकी योजना के ऊपर है। चल रही है। आज हम भी सर ट्रैक्टर लाए सोयाबीन भर के, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो सोयाबीन की तुलाई करवा रही है सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम व्यापारियों को अनाज बेचते थे, आज सर मंडी में बेच रहे हैं तो सर मूल्य भी हमें अच्छा मिल रहा है और सर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, समय भी कम लग रहा है और सर दाम भी अच्छा मिल रहा है। सर सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसका सर बाकी क्षेत्र के सभी किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। राजगढ़ जिले के काली तलाई गांव के जिला अस्पताल में बुधवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि काली तलाई गांव से एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन ट्रामा सेंटर के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। मौके पर मौजूद युवक का कहना है कि करीब 10 से 15 मिनट तक महिला एम्बुलेंस में ही तड़पती रही और अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे अंदर ले जाने के लिए बाहर नहीं आया। वहीं गर्भवती महिला की मां ने बताया कि वो डिलीवरी के लिए जीप में अस्पताल पहुंचे थे और एम्बुलेंस में मेरी बेटी की डिलीवरी हो गई। वहीं वायरल वीडियो की सफाई में सिविल सर्जन डॉक्टर नितिन पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत नर्स महिला को लेबर रूम में ले गई थी। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सुभाष चौक में दोपहर अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान नोटों की कतरन से भरा बोरा कर्मचारियों द्वारा देखा गया, जिसकी सूचना नरसिंहगढ़ थाने पर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस द्वारा बोरों को नगर पालिका की ट्रॉली में रखवाकर थाने पहुंचाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा आपको बता दें कि ये बताया गया है कि मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस थाना नरसिंहगढ़ की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो मामला हुआ है उस पूरे मामले को लेकर पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो नोटों का ढेर का जो कतरन मिला हुआ है उस कतरन पर कार्य किया जा रहा है और ये कतरन कहां से आया इस पर भी जो है जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको नोटों के कतरन की आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र की ये खबर है जहां से आप देख सकते हैं कि नोटों से भरा कतरन का बोरा जो है वो यहां पर प्राप्त हुआ था और जैसे ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब ये पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हम नगर नरसिंहगढ़ में मेन मार्केट में पुरानी नगर पालिका से जो बीच में ठेले वाले खड़े हैं उन सभी को हटा रहे थे एवं जितने भी दुकानदार भाई हैं इन दुकानों के बाहर रखा सामान को दुकान के अंदर रखवा रहे थे। तभी इस बीच में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पीपल चौक के पास हमें एक भरा बोरा मिला, जिसकी सूचना
आरक्षक धर्मेंद्र सोलंकी द्वारा की गई। अभी मौका मुआयने पर नगर पालिका कर्मचारी पहुँचे एवं उस बोरे को हम थाना लेकर आए नरसिंहगढ़। करीब 3-3:30 बजे सुभाष चौक पे एक कतरन मिली है, जो कुछ उसमें नोट की कतरन जैसी लग रही है। उसको नगर पालिका ने उठाया था, हमने उसको जब्त किया है और उसकी जब्ती की है और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो विधि अनुसार हम लोग करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी खराए ले जा रहे हैं सर? हाँ, उसमें संपूर्ण जांच करेंगे, जो भी निष्कर्ष आएगा करेंगे। बैतूल में अवैध मादक पदार्थ गांजा तो आए दिन पकड़ा जाता है, लेकिन पहली बार ब्राउन शुगर भी पकड़ी गई है। साथ ही इसका सेवन करते हुए एक युवक को भी पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि तितली चौराहा 4 लेन पर एक युवक ब्राउन शुगर का सेवन कर रहा है। तब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ा। युवक ने अपना नाम मयंक बघेल बताया है, जिसके पास से एक पुड़िया ब्राउन शुगर और अध ज्वला सिल्वर पेपर माचिस मिली थी। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं कोतवाली पुलिस ने 4 लेन कटी पहाड़ी सोना घाटी के पास से भी एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक जगह चेकिंग लगाई गई थी और वहां पर लगभग 2 किलो के ऊपर गांजा मिला है और 4 पैकेट ब्राउन शुगर के भी मिले हैं। और ब्राउन शुगर को पीने के लिए या उसका सेवन करने के लिए जो चाहिए रहता है, एक पीने की एक स्टिक रहती है और जो उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें रहती हैं वो सब उस पैकेट में मिली थी। तो अलग अलग 2 प्रकरण बनाए गए हैं और 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और जो जानकारी अभी प्रथम दृष्टया प्राप्त हो रही है कि इंदौर से किसी बस के माध्यम से रखवा कर इसको यहाँ पर भेजा जा रहा था। थाना प्रभारी द्वारा अग्रिम विवेचना भी इसमें की जा रही है कि यहाँ पर ये कब से इस प्रकार का कारोबार चल रहा है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अतिशीघ्र विवेचना में जो भी नाम आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा जिले में अवैध खाद कालाबाजारी रोकने और किसानों को सुचारू रूप से खाद उपलब्ध कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में ईशानगर के गोदाम एसडीएम और कृषि अधिकारी द्वारा कुल 557 बोरी विभिन्न खाद की बोरियां जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4,05,627 रुपए बताई जा रही है। संतोष अग्रवाल के पास उर्वरक निर्माण विक्रय भंडारण की कोई स्वीकृति नहीं है। इनके विरुद्ध अवैध उर्वरक का व्यापार अब कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन किया गया। संबंधित पर कृषि विकास अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध दर्ज कराया गया और जब्त खाद डबल लॉक छतरपुर में रखा गया। इसके अलावा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने नौगांव से बड़ा मलहरा जा रहे पिकअप वाहन की जांच करते हुए 50 बोरी लगभग जब्त की और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। छतरपुर जिले में अभी विभिन्न स्थानों पर अवैध खाद भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। कल रविवार के दिन राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने ईसानगर के क्षेत्र में एक अवैध खाद भंडारण के गोदाम पर छापा मारा। वहां पे लगभग 550 से अधिक खाद की बोरियां पाई गई। 250 कुंटल से ज़्यादा खाद वहां पे पाया गया, जिसमें एनपीके और यूरिया है। लगभग 4 लाख से अधिक रुपए का खाद वहां पे मौजूद पाया गया, बिना कोई वैध दस्तावेज, बिना कोई लाइसेंसी गोदाम में रखा हुआ पाया गया। इस कारण कल थाना ईसानगर में उनके विरुद्ध, जो गोदाम मालिक हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त नौगांव से बड़ा मलहरा जाते समय एक ट्रक पे, जिसमें 50 बोरी डीएपी खाद पाया गया बिना कोई वैध परमिट के, उसको भी जब्त कर उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करी गई है। शाजापुर जिले की विधानसभा काला पीपल में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सिंह शामिल हुए। आपको बता दें कि
लोगों ने मंत्रियों को फूल माला और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। दीपावली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 115 लाख रुपए से निर्मित हुए नगर परिषद पानखेड़ी के नवीन कार्यालय भवन का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस को खोटा सिक्का कहते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।